क्या आप भी क्रिकेट के लवर्स हैं? क्या आप भी अपने बचपन के अंदर जब घर से बाहर निकलते थे तो क्या बॉलिंग का एक्शन करते हुए जाते थे या वापस आते वक्त बॉलिंग का ही एक्शन करते थे? और अगर आपके हाथ में कोई बैट कोई लकड़ी आ जाए तो आप भी कहीं नॉक तो नहीं करना शुरू कर दिया करते थे, या आप भी चलते फिरते ऐसे करके या ऐसे करके कभी आउट स्विंग तो कभी इन स्विंग का इशारा करते हैं? अगर ऐसा ही जुनून आपके अंदर मौजूद है तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए। पहले ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। Which bowler was the most challenging for you and how did you prepare for him? I think the number one bowler that I faced would have been Wasim Akram from Pakistan. I feel his deceptive pace and swing was always a difficult proposition for myself. Glenn McGrath got me out the most, but I felt that with McGrath, you had to make the mistake, and he was so patient that you got into an area where you did make the mistake. But when it coming to someone who had the wit to get you out, someone who could embarrass you even if you come off scoring 400 in a match, it would have been Wasim Akram. I thought he was extremely special as a fast bowler. जी, तो आप लोगों ने सुना मैंने ये क्यों कहा कि ये क्लिप ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान हैं उनके आइडियल क्रिकेटर पाकिस्तान के अंदर कभी ना कभी वसीम अकरम जरूर रहे हैं। क्योंकि इस क्लिप के अंदर ब्रायन लारा वसीम अकरम के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन ब्रायन लारा, उन्होंने जितने खूबसूरत अल्फाज कहे हैं, ऐसी तारीफ मैंने वसीम अकरम की किसी भी क्रिकेटर के मुंह से नहीं सुनी। और ब्रायन लारा के मुंह से इस तरह के खूबसूरत अल्फाज वसीम अकरम के लिए कहना या सुनना हम पाकिस्तानियों को बहुत खुशी देते हैं। तारीफ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। क्या कहना था ब्रायन लारा का? सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात थी, अब वैसे तो आप लोग माशाल्लाह से समझदार हैं, आपने सुन भी लिया समझ भी लिया, अगर नहीं भी समझे तो थोड़ा सा मैं उसको वाज़ेह कर देता हूं अपनी आसान उर्दू के अंदर। ब्रायन लारा का कहना यह था कि उन्होंने हमेशा बेहतरीन हिकमत अमली और तैयारी जो करनी पड़ती थी वो वसीम अकरम के खिलाफ करनी पड़ती थी। हालांकि वो ये खुद कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि उनको ज्यादा मर्तबा आउट ग्लेन मैकग्रा ने किया है, मगर ग्लेन मैकग्रा के बारे में जो बात उन्होंने कही वो ये कही कि ग्लेन मैकग्रा बड़े तहम्मुल के साथ एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर मुस्तकिल बॉलिंग करते चले जाते थे। वो एक ऐसा जाल बना दिया करते थे कि बैट्समैन को ये एहसास होने लगता था कि अब वो यहाँ गलती करेगा और वो गलती कर जाता था। यानी कि मैकग्रा की जो बॉलिंग की स्किल्स थी वो बैट्समैन से गलती करवाते थे, मगर जो लफ्ज उन्होंने वसीम अकरम के बारे में कहे वो इंतहाई शानदार थे। उनका कहना यह था कि आप बेशक 400 रन बनाकर आए हों और आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी हो, मगर वसीम अकरम बहुत बड़े स्मार्ट ज़हीन तरीन बॉलर थे। वो आपकी रेपुटेशन और आपके बहुत बड़ी टेक्निक के बाद भी वो आपको कभी भी शर्मिंदा कर सकते थे। बेशक आप किसी मैच के अंदर 400 रन बनाकर भी आए हों, मगर वसीम अकरम आपको फौरन से आउट करके आपको शर्मिंदा कर सकते थे, आपसे गलती नहीं करवाते थे। आपकी अच्छी शॉट्स को भी वो विकेट में कन्वर्ट कर दिया करते थे। जिस शॉट्स के ऊपर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं खेलने में, उसी शॉट्स को खेलते में अगर आप आउट हो जाएं तो ये बॉलर का बहुत बड़ा कमाल है। और उनका कहना यही था कि वसीम अकरम का पेस बहुत धोखा देता था, कभी बहुत ज्यादा तेज और कभी वेरिएशन के साथ। वसीम अकरम का स्विंग वो कहते हैं हमेशा ही उनको धोखा देता था, इसीलिए वो ये कहते हैं कि वसीम अकरम उनको हमेशा मुश्किल बॉलर लगे। हमेशा ही उन्होंने वसीम अकरम को बहुत ही मुश्किल तरीन बॉलर पाया, इसीलिए उनके अल्फाज थे एक्सट्रीमली स्पेशल फास्ट बॉलर टू एवर फेस इट ब्रायन लारा। तो आप लोग भी वसीम अकरम से बेहद मोहब्बत करते हैं और हम सब पूरा पाकिस्तान वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन है। हालांकि हालिया दिनों के अंदर आपने कुछ बातें इंडियन मीडिया की सुनी होंगी जहां पर वो जसप्रीत बुमराह को या किसी और बॉलर को वसीम अकरम से कंपेयर करते हैं। मैं समझता हूं ये कंपैरिजन ही ज्यादती है। वसीम अकरम लेजेंडों के भी लेजेंड्स हैं और इंडियंस को ये सोचना चाहिए कि उनको खिलाड़ियों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो इंडिया के हों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।